नंबर फोर्थ मत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार देखो क्या कहा इन्होंने ये कहा कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में संचरित होता है, यानी सतत रूप में नहीं होता, विविक्त रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और इन्हीं को क्या कहा, फोटोन या क्वांटा कहा। और प्रत्येक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, जहां पर एच प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति है। तो देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों, छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों, या यूं कह सकते हैं विविक्त बंडलों, विविक्त बंडलों, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों या इसे अपन क्या कहते हैं, विविक्त बंडलों के रूप में गमन करता है। के रूप में गमन करता है, के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन कहते हैं, ये इन्होंने कहा। फिर देखो, और फोटोन का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो सतत नहीं होकर कैसा होता है, विविक्त होता है। क्वांटा फोटोन कहते हैं, चलो इसी में लिख लेते हैं, नंबर डालने की जरूरत नहीं है, जिनका उत्सर्जन या अवशोषण सतत ने होकर, यानी कंटिन्यूअस ने होकर, विविक्त डिस्क्रीट, उत्सर्जन या अवशोषण सतत ने होकर विविक्त होता है, विविक्त होता है। इनका किनका, फोटोन या क्वांटा का। तथा ये प्रकाश के वेग से क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, विविक्त होता है तथा ये प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं। तो देखो क्या कहा, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिनका उत्सर्जन या अवशोषण सतत ने होकर विविक्त होता है तथा ये प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं। एक पॉइंट और अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि प्रत्येक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा गतिमान होते हैं। चलो एक साथ ही लिख देते हैं, गतिमान होते हैं एवं प्रत्येक फोटोन
से संबद्ध ऊर्जा एच न्यू होती है। ये ध्यान करो आप, E इजिकल टू एच न्यू अपन फिजिक्स में तो पढ़ते हैं, या आपने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा। और अपन ने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे फोटोन वाला, यानी ये कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला जो चैप्टर अपन 13 पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका बहुत अधिक उपयोग होगा। E इजिकल टू एच न्यू, यानी इस फोटोन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अपन पढ़ेंगे वहां। एवं प्रत्येक फोटोन से संबंध ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक नियतांक वे न्यू आवृत्ति है। ये लीजिए, नंबर अपन डाल नहीं रहे, एक साथ ही सबको लिख दिया है। तो क्या लिखा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों या विविक्त बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिनका उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होकर विविक्त होता है तथा ये प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं। प्रत्येक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच क्या है, प्लांक नियतांक, वे न्यू क्या है, आवृत्ति है। ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकी। इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकी। ये लीजिए इस सिद्धांत का। तो देखो आप गौर करना, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हुई, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या हुई, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से ध्रुवण की व्याख्या हुई, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हुई। यानी कि प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर हो रही है, और कुछ की व्याख्या, ध्यान रखना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को न्यूटन के कणिका सिद्धांत से मैच ना करें, क्योंकि ये अलग है और वो क्या है, अलग है न्यूटन वाला। तो यहां अपन ने क्या देखा कि कुछ घटनाओं की व्याख्या कणीय सिद्धांत के आधार पर हो रही है, यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति से हो रही है, और कुछ की व्याख्या तरंग प्रकृति से हो रही है। तो अपन यो कह सकते हैं कि प्रकाश की कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। तो अपन यो क्या क्या कह सकते हैं इस तरह से। तो नंबर 5 अपन यो कह सकते हैं, देखो अपने जो सिद्धांत लिए हैं उन सिद्धांतों में देखो, पहला सिद्धांत न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा हाइगेन का तरंग सिद्धांत, और तीसरा था अपने पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, चौथा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसका मतलब पांचवा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यह डी ब्रोगली परिकल्पना भी आप इसे बोल सकते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। देखो प्रकाश की ड्वेल प्रकृति, ड्वेल नेचर यानी द्वैत प्रकृति, इसको बताया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने यह कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात वो कणीय और तरंग दोनों गुण लिए हुए हैं, परंतु एक घटना के दौरान ये एक ही गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखें प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाले पॉइंट में अपन लिखें, जो किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। देखें प्रकाश की कुछ घटनाओं, प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति से एवं प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति से, इसको साफ ही कर लेते हैं।
प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति से एवं कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से हो पाई। प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति से एवं कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से हो पाई। अतः प्रकाश द्वैत प्रकृति यानी कि ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति का होता है। तो ये देखो अपन ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में जान लिया कि प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो फाइनली अपन ने देखा कि प्रकाश की कैसी नेचर है, ड्यूअल नेचर है यानी कि द्वैत प्रकृति है। ये अपन ने इसके अंदर देख लिया है। अपन ने सारे सिद्धांत अपन ने इसके जान लिए हैं जो अपने पास दिए हुए थे। अब अपन बातें इसके अंदर करेंगे। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। लेकिन उस सिद्धांत को पढ़ने से पहले अपन को इसके अंदर जानना होगा तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट होता क्या है, उसकी अपन अब चर्चाएं करेंगे। तरंगाग्र या वेव फ्रंट अपन किसे कहते हैं उसको अब समझते हैं पहले। देखो भाई, तरंगाग्र या वेव फ्रंट होता क्या है? प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित समान कला में कंपन करने वाले सभी कणों का बिंदु पथ वही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले सभी कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। किस तरह से? देखो, जैसे ये कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, यहां ये कोई बिंदु अपने पास प्रकाश स्रोत है। तो देखो, ये एक तरंगाग्र है यानी कि वेव फ्रंट, वेव फ्रंट या इसे आप कह दीजिए तरंगाग्र। देखो, ये एक तरंगाग्र है, वेव फ्रंट है। अब यहां से प्रत्येक बिंदु की प्रकाश स्रोत से दूरी क्या है? एक समान है। ये देखो, ये मेरे पास बिंदुवत प्रकाश स्रोत था। अगर ये दूरियां इनकी सबकी समान है और ये सब एक समान कला में कंपन कर रहे हैं यहां पर इससे, तो यही क्या बन गया है? तरंगाग्र बन गया है यानी वेव फ्रंट बन गया। अब तरंगाग्र के लंबवत होती है इसकी किरण, यानी जो तरंग है, जो तरंगाग्र है उसके लंबवत क्या होती है? किरण। यूं कह सकते हैं किरण के लंबवत क्या होता है? तरंगाग्र। अगर किरण इस तरह से यूं चल रही है तो तरंगाग्र इसके लंबवत यूं होगा, ऐसे इस तरह के डायरेक्शन में क्या होगा? तरंगाग्र होगा यूं, ऐसे। ये तरंगाग्र होगा। ये देखो, एक और बना सकते हैं, ये लीजिए, ये इस तरह से। यानी कि किरण अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो तरंगाग्र उसके क्या होगा? लंबवत। यानी ये तरंगाग्र यूं है तो इस तरंगाग्र के लंबवत इस दिशा में क्या होगी? किरण होगी। यही प्रकाश के संचरण का क्या होता है? पथ होता है। तो अब देखिए, ये अपन ने तरंगाग्र जान लिया। तरंगाग्र के जो प्रकार होते हैं ये निर्भर करते हैं प्रकाश स्रोत की प्रकृति पर। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो जो तरंगाग्र होगा, प्रकाश स्रोत के बिंदुवत होने पर जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय तरंगाग्र होगा। अगर प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में है या रेखीय रूप में है, स्लिट के रूप में, स्लिट, या अगर वो रेखीय रूप में है तो जो तरंगाग्र होगा वो होगा बेलनाकार। और अगर प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर है,
प्रकाश स्रोत अगर अत्यधिक दूरी पर है तो उसका तरंगाग्र क्या होगा, समतल तरंगाग्र बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा क्या होता है, समतल होता है। इसी प्रकार से अगर प्रकाश स्रोत रेखीय है लेकिन अत्यधिक दूरी पर है, तो अत्यधिक दूरी पर होने पर भी क्या होता है, दूरी बहुत अधिक है, तो उससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो भी कैसा हो जाएगा, समतल तरंगाग्र होगा। यानी तरंगाग्र के जो प्रकार हैं वो प्रकाश स्रोत की प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर इसके बाद अपन इसी में पढ़ेंगे हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वो है क्या। तो पहले अपन लिखते हैं तरंगाग्र या वेव फ्रंट के बारे में कि तरंगाग्र कहते किसे हैं, इसके प्रकार क्या है। उसके बाद फिर अपन चर्चाएं करेंगे हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की। देखिए अब अपन जान लेते हैं तरंगाग्र को, जिसकी अपन चर्चाएं पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब अपन लिख लेते हैं इसके बारे में कि तरंगाग्र है क्या। या वेव फ्रंट। देखिए तरंगाग्र या वेव फ्रंट है क्या, अपन हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत पढ़ेंगे उस सिद्धांत को जानने से पहले अपन तरंगाग्र के बारे में जान लें, क्योंकि उसमें इस शब्द का बार बार उपयोग होगा तरंगाग्र का। तो तरंगाग्र है क्या, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र। जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैं केवल यहां इसको लिख रहा हूं कि तरंगाग्र है क्या। ध्यान रखना तरंगाग्र की परिभाषा बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, 1 नंबर की। तो देखें, किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी, किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला, किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ यानी लोकस, कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। इस तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो उस तरंग के संचरण की दिशा को बताती है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं तरंगाग्र के अभिलंबवत तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा, तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, कि दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इसे किरण कहा जाता है। प्रदर्शित करती है तथा इसे
किरण कहते हैं। ये अपने पास तरंगाग्र की परिभाषा होगी। प्रकाश स्रोत की प्रकृति के आधार पर या प्रकाश स्रोत के प्रकार के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, जो मैं भी चर्चा कर चुका था इससे पूर्व लेक्चर में, कि अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है, प्रकाश स्रोत अगर रेखीय है या छड़ जैसा है तो ऐसे जैसे स्लिट, तो ऐसी स्थिति में तरंगाग्र बेलनाकार होता है, और अगर प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में तरंगाग्र समतल होता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत की प्रकृति के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखिए, नंबर 1, पहला अपन तरंगाग्र बात करें तो वह है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र कब प्राप्त होगा? जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय होता है। तो यहां लिख दीजिए, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय होता है। देखिए, ये अगर कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो तरंगाग्र इससे कैसा बनेगा? ये गोलीय होगा। ये प्रकाश स्रोत अपन ने ले लिया है S। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये इससे समान दूरी पर ये जितने भी कण हैं, यहां जैसे मैंने सर्कमफेरेंस टाइप से इसको बनाया है, परिधि टाइप से, यहां पर सभी कण इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है और समान कला में कंपन करेंगे। तो यही क्या बन गया है? तरंगाग्र। ये तरंगाग्र हो गया। और इसके लंबवत ये जो पथ बना रहा हूं, ये क्या है? प्रकाश की किरण हो गई है। तो आप यूं लिख सकते हैं, ये तो क्या है? इसमें किरण है, और ये क्या है? तरंगाग्र है, यानी कि वेव फ्रंट हो गया। ये एक्चुअल में हुआ क्या? ये अपन यूं कह सकते हैं, यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो बिंदु व स्रोत से क्या है? समान दूरी पर है। यानी सभी बिंदुओं का ये क्या है? बिंदु पथ है, जो कि बिंदु व स्रोत से क्या है? समान दूरी पर है। तो यूं कह सकते हैं अपन, यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जो बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। ये लीजिए, तो पहला प्रकार अपन ले लिया है गोलीय तरंगाग्र। अब नंबर 2 अपन बात करेंगे बेलनाकार तरंगाग्र की। इसके लिए प्रकाश स्रोत कैसा होगा? या तो स्लिट, या यूं कह सकते हैं छड़ के रूप में, अर्थात कैसा हो? रेखीय हो। इसके बाद तरंगाग्र के प्रकार के बाद अपन जो हाइगेन का द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत पढ़ेंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इसका।
नंबर सेकेंड, दूसरा अपन ले रहे हैं बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये कब होगा? जब प्रकाश का स्रोत छड़ या रेखीय आकार, जब प्रकाश का स्रोत छड़ या रेखीय आकार, जब प्रकाश का स्रोत छड़ या रेखीय आकार जैसे, जिसे अपन कहते हैं स्लिट, जब प्रकाश का स्रोत छड़ या रेखीय आकार जैसे स्लिट इत्यादि होता है, इत्यादि होता है, तो इनसे प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार होता है, तो इनसे प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार होता है। तो इनसे प्राप्त तरंगाग्र कैसा होता है? बेलनाकार होता है। देखिए इस तरह से, यहां इस तरह से अपन बना रहे हैं। ये प्रकाश का अपन ने क्या ले लिया भाई? ये तो स्रोत है। ये अगर प्रकाश का स्रोत है तो यहां ये क्या बन गया है आपके पास? बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया है। अब ये जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपने पास बना है, अब इसमें अगर अपन किरण देखें तो देखिए वो किरणें यूं होंगी। ये वाला जो भाग है ये तो पूरा तरंगाग्र हो गया, और ये क्या बन जाएंगी? इसकी किरण बन जाएंगी। इसको आप नाम दे दीजिए ऐसे, ये क्या हो गई? किरण। ये प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित सभी कणों का क्या है? बिंदु पथ होता है। तो यूं कह सकते हैं यह है उन सभी, यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, यह उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो रेखीय स्रोत से समान दूरी पर होते हैं, जो रेखीय स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। अब नंबर थर्ड अपन बात करेंगे समतल तरंगाग्र के। समतल तरंगाग्र, अगर प्रकाश स्रोत रेखीय हो या बिंदुवत हो, लेकिन अगर प्रकाश स्रोत की दूरी ज्यादा है तो उससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत होने पर तो तरंगाग्र गोलीय होगा, और रेखीय होने पर उत्पन्न तरंगाग्र उसके बेलनाकार होगा। लेकिन दूरी अत्यधिक होने पर यह तरंगाग्र कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो,
जब प्रकाश स्रोत अत्यधिक दूरी पर हो तो उससे प्राप्त तरंगाग्र समतल होता है। फिर चाहे प्रकाश स्रोत से वो जो तरंगाग्र उत्पन्न हुआ है वो गोलीय हो या बेलनाकार हो, इससे मतलब नहीं है, वो कैसा बन जाएगा, समतल बनेगा। इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से समतल तरंगाग्र अपने पास बनेगा। अपन जो भी तरंगाग्र चर्चाएं पढ़ेंगे अपन जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो अधिकतर अपन समतल तरंगाग्र के लिए ही पढ़ेंगे। तो अब देखो भाई इसमें किस तरह से, यहां एक किरण, तो यहां इसमें अपन इस प्रकार से बना दें, क्योंकि तरंगाग्र के जो अभिलंबत होगी रेखा जो अपन ले रहे हैं तरंगाग्र के अभिलंबत, देखो तरंगाग्र यूं है, ये ऐसे, ये बोर्ड के यूं, और ये किरण इस तरह से, ये तो यूं है इस तरह से, और ये इस तरह से है किरण, यानी कि तरंगाग्र कैसी है, लंबवत है। ये अगर ये डायरेक्शन अपन ले रहे हैं, अब देखिएगा ऐसे, एक यहां ले दो आप, ये तरंगाग्र के लंबवत जो स्थिति अपने पास आ रही है, ये तो पूरा क्या है, तरंगाग्र है। ये तो पूरा पूरा क्या है भाई, अपने पास तरंगाग्र है, और ये इसका भाग, इसे अपन कहेंगे किरण। ये इसकी क्या बन गई है, किरण। ये अपने पास समतल तरंगाग्र हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, ये जो मुख्य रूप से इसका जो काम है, ये प्रकाश के तरंग संचरण की यूं कह सकते हैं ज्यामितीय रूपरेखा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये सिद्धांत जो है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, ये प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस सिद्धांत का जो उपयोग अपन करते हैं, वे कहां इसे अपन काम में लेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का उपयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि वर्तमान स्थिति अगर पता हो, अगर वर्तमान स्थिति आपको ज्ञात है, तो इस सिद्धांत का उपयोग उसकी नेक्स्ट स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है कि तरंगाग्र की अगली स्थिति क्या होगी आफ्टर टी टाइम, अगर स्मॉल टी टाइम बाद पूछी जाए। अब ये सिद्धांत है क्या, अब इसे अपन थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं। देखो है क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, अब जो अपन पढ़ेंगे, और इस पर आधारित प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की भी व्याख्या करेंगे। तो अब जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं
द्वितीयक तरंगिकाओं हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखो पहले अपन जान लें कि ये सिद्धांत किस किस चीज को दर्शाता है, उसके बाद फिर अपन सिद्धांत चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के यह सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। कि ज्यामितीय रूपरेखा यह सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यह क्या काम आता है? अगर तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो, यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो तो इस सिद्धांत का उपयोग या प्रयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो तो, यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो तो इस सिद्धांत का उपयोग या प्रयोग कह दें तो इस सिद्धांत का प्रयोग, तो इस सिद्धांत का प्रयोग इस सिद्धांत का प्रयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो देखो ये अपन ने जान लिया कि इसका उपयोग कहां है। यह सिद्धांत किसी प्रकाश तरंग के संचरण की ज्यामितीय रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। यह तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो, यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात तो इस सिद्धांत का प्रयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। फिर अपन बात करेंगे यह सिद्धांत है क्या, यानी इस सिद्धांत के अनुसार, जो अपन कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से होगा। अब उसको अपन समझते हैं अच्छे से कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या पॉइंट्स अपने पास फॉलो होंगे, वो देखिएगा आप।